आज अगर मोबाइल हमारे हाथ में है तो समझो पूरी दुनिया हमारी जेब में है। एक छोटा सा स्क्रीन और जानकारियां, रिश्ते, काम, सपने, सब कुछ बस एक टच दूर। मोबाइल ने दूरियों को मिटा दिया है। देश विदेश नहीं, दिलों की दूरियां। आज बेटा अगर विदेश में हो तो मां की आवाज बस एक कॉल दूर है। आज पढ़ाई क्लासरूम तक सीमित नहीं रही। एक बच्चा गांव में बैठकर भी दुनिया के बेहतरीन शिक्षक को सुन सकता है। मोबाइल ने ज्ञान को सबके लिए खुला कर दिया। जब जिंदगी अचानक मुश्किल में पड़ जाती है, जब सड़क पर कोई गिर जाता है या घर में कोई बीमार हो जाता है, तब वही मोबाइल एम्बुलेंस बुलाता है, डॉक्टर से जोड़ता है और कई बार जिंदगी बचा लेता है। एक कॉल और मदद पहुंच जाती है। आज बैंक की लाइन में खड़े होने की जरूरत नहीं, नोट गिनने की भी नहीं। मोबाइल ने पैसों को जेब से निकालकर सीधे स्क्रीन पर ला दिया। बिल भरना हो, पैसे भेजने हो या घर बैठे बैंक का काम, मोबाइल ने जिंदगी आसान बना दी। ट्रेन की टिकट, बस का समय, रास्ता कौन सा सही है, हर सवाल का जवाब अब हमारे हाथ में है। एक मोबाइल और पूरी दुनिया जेब में। आज परीक्षा भी कागज तक सीमित नहीं रही। एक मोबाइल और ऑनलाइन एग्जाम, फॉर्म भरना हो, एडमिट कार्ड डाउनलोड करना हो या रिजल्ट देखना हो, सब कुछ एक ही स्क्रीन पर। और उसी स्क्रीन पर एक छात्र अपने सपनों को आगे बढ़ते हुए देखता है। कभी वही स्क्रीन उसका फॉर्म बनती है, कभी वही उसका एडमिट कार्ड, और जब रिजल्ट आता है तो उसी मोबाइल पर उम्मीदें भी जाग उठती हैं। मोबाइल ने एक छात्र के सफर को आसान भी बनाया और तेज भी। एक छात्र गांव में बैठकर भी बड़े बड़े कंपटीशन की तैयारी कर सकता है। वीडियो लेक्चर, मॉक टेस्ट और तुरंत रिजल्ट। मोबाइल ने सपनों को नजदीक ला दिया। आज नौकरी ढूंढना भी आसान हो गया है। एक मोबाइल और ऑनलाइन एप्लीकेशन, इंटरव्यू कॉल, ईमेल, ऑफर लेटर, सब कुछ मोबाइल पर। मोबाइल ने सिर्फ जिंदगी नहीं बदली, मोबाइल ने भविष्य के रास्ते भी खोल दिए। आज कोई भी सवाल हो, उसका जवाब ढूंढने के लिए लाइब्रेरी जाना जरूरी नहीं, बस इंटरनेट काफी है। ज्ञान के अब कोई दीवारें नहीं, कोई सीमाएं नहीं। आज किसान भी मौसम देखता है, फसल के दाम जांचता है और सरकारी योजनाओं की जानकारी मोबाइल पर ही मिल जाती है। मोबाइल ने जानकारी को शहर से गांव तक पहुंचा दिया। डॉक्टर दूर हों तब भी सलाह दूर नहीं होती। ऑनलाइन अपॉइंटमेंट, रिपोर्ट्स और सेहत से जुड़ी जानकारी, मोबाइल ने इलाज को और डॉक्टर को हमारे और करीब ला दिया। आज टैलेंट को स्टेज की जरूरत नहीं, एक मोबाइल और एक मौका, गाना, नाच, कहानी या ज्ञान। मोबाइल ने एक आम इंसान को भी पहचान दी है। आज खरीदारी के लिए दुकानों में घंटों खड़े होने की जरूरत नहीं। एक मोबाइल और सारी शॉपिंग घर बैठे ही हो जाती है। कपड़े, जूते, गहने या रोजमर्रा की जरूरी चीजें, बस एक क्लिक दूर। मोबाइल ने समय और ऊर्जा दोनों बचा दी। आज अपराधी छिप नहीं पाता। एक मोबाइल, एक कैमरा और एक सबूत। सीसीटीवी फुटेज, मोबाइल रिकॉर्डिंग और डिजिटल ट्रैक, इन सब ने गुनहगारों को बेनकाब किया है। आज किसी घटना का वीडियो कुछ ही मिनटों में पुलिस तक पहुंच जाता है और कई बार इसी मोबाइल की वजह से गुनहगार पकड़े जाते हैं। मोबाइल ने कानून को मजबूत बनाया है। मोबाइल सिर्फ सुविधा नहीं है, कई बार न्याय तक पहुंचने का जरिया भी बन जाता है। आज सरकारी योजनाओं की जानकारी दफ्तर के चक्कर लगाए बिना सीधे मोबाइल पर मिल जाती है। राशन कार्ड, आधार, पेंशन और सब्सिडी। मोबाइल ने सरकार और आम आदमी के बीच की दूरी भी कम कर दी। आपदा हो, बारिश, भूकंप या कोई खतरा, मोबाइल पहले चेतावनी देता है
और कई जिंदगियां बच जाती हैं। कभी कभी सिर्फ किसी की आवाज या एक संदेश दिल को संभाल लेता है। मोबाइल ने लोगों को अकेलेपन में भी साथ दिया है। मोबाइल सिर्फ सुविधा नहीं है, कई बार सहारा भी बन जाता है। दुनिया बदल गई है, लेकिन असली जिंदगी कहीं पीछे छूट गई है। पहले लोग साथ बैठते थे, बातें करते थे, हंसते थे। आज लोग साथ बैठते हैं, लेकिन एक दूसरे से नहीं, मोबाइल की स्क्रीन से बात करते हैं। पहले घर छोटे थे, लेकिन दिल बड़े थे। आज घर बड़े हैं, लेकिन दिलों के बीच दूरी बढ़ गई है। पहले इंसान इंसान को देखता था, आज इंसान स्क्रीन को देखता है। सवाल ये नहीं है कि टेक्नोलॉजी गलत है। सवाल यह है कि क्या हम टेक्नोलॉजी के मालिक हैं या टेक्नोलॉजी हमारी मालिक बन चुकी है। मोबाइल सिर्फ एक डिवाइस नहीं है, यह आज का नया आत्मा बन गया है। हम प्लेजर और लाइक्स की चेज में फंसे हैं। व्यूज बढ़ाने, नोटिफिकेशंस पाने की चाहत में हमने असली खुशी को खो दिया। यह डिवाइस प्लेजर देता है, लेकिन पर्पस नहीं देता। यही है मॉडर्न लाइफ का पैराडॉक्स। जहां मोबाइल ने दूरी मिटाई, वहीं स्क्रीन के पीछे लोग खो गए। पास होने के बावजूद दिलों की दूरी बढ़ गई है। असली बातचीत इमोजी और टेक्स्ट में बदल गई है। जहां मोबाइल ने ज्ञान खोला, वहीं बच्चे स्क्रीन में फंस गए। पढ़ाई ध्यान की जगह डिस्ट्रैक्शन बन गई और असली सीखना पीछे छूट गया। घंटों तक स्क्रीन पर समय बिताना किताबों और खेलों से दूरी बढ़ा गया। सीखने की प्रक्रिया अब नोटिफिकेशंस और ऐप्स तक सीमित रह गई है। मोबाइल ने सुविधा दी, लेकिन फोकस और असली ज्ञान को चुरा लिया। जहां मोबाइल ने लोगों को जोड़ा, वहीं सामने बैठे रिश्ते टूटने लगे। एक ही कमरे में होकर भी सब अपनी अपनी स्क्रीन में खो गए। बातचीत कम हुई और साइलेंस बढ़ता चला गया। रिश्ते ऑनलाइन रहे, लेकिन इमोशंस ऑफलाइन। मोबाइल धीरे धीरे आदत बनता है, आदत फिर लत बन जाती है, और वही लत रिश्तों के बीच दीवार खड़ी कर देती है। चैट ज्यादा होने लगे, बातें कम होती चली गईं। लाइक और नोटिफिकेशन ज्यादा जरूरी हो गए। सामने बैठा इंसान नहीं, शक बढ़ने लगा, झगड़े बढ़ने लगे, और प्यार धीरे धीरे थकने लगा। आखिर में सिर्फ एक सवाल बचता है, क्या हम सच में कभी एक दूसरे के साथ थे? मोबाइल ने रिश्ता नहीं तोड़ा, उसे खामोशी से मरने दिया। मोबाइल की स्क्रीन कभी सोती नहीं, और इसी वजह से इंसान भी जागता रहता है। रातें स्क्रॉल करते करते निकल जाती हैं, और सुबह थकान के साथ आती है। हंसी इमोजी में रह जाती है, और अंदर की उदासी रियल होती जाती है। लोग ऑनलाइन रहते हैं, लेकिन अंदर से अकेले हो जाते हैं। कंपैरिजन की इस दुनिया में हर कोई किसी और की जिंदगी देखकर अपनी जिंदगी से हारने लगता है। मोबाइल ने हमें जोड़ा जरूर, लेकिन खुद से दूर कर दिया। जहां मोबाइल ने हर सवाल का जवाब दिया, वहीं सोचने की आदत खत्म होती चली गई। हर बात के लिए गूगल, हर याद के लिए फोन। दिमाग ने आराम चुन लिया और सोचने की ताकत खो दी। पहले हम याद रखते थे, अब हम सर्च करते हैं। ज्ञान बढ़ा, लेकिन विजडम कहीं पीछे छूट गई। मोबाइल की लगातार इस्तेमाल से कंधे और गर्दन दर्द करने लगते हैं। आंखों में ड्राइनेस और चक्कर आने लगते हैं। नींद की कमी हर दिन बढ़ती है। दिन भर स्क्रीन के सामने रहने से शरीर सुस्त और थका हुआ महसूस करता है। मोबाइल ने कन्वीनियंस दी, लेकिन शरीर को प्राइस चुकाना पड़ा। मोबाइल ने दुनिया जोड़ी, लेकिन ठगों को भी नया रास्ता दे दिया। एक कॉल, एक लिंक, और पैसा, डेटा, पहचान, सब कुछ एक पल में खो सकता है। मोबाइल सुविधा देता है, लेकिन सावधानी ना हो तो यही सुविधा सबसे बड़ा खतरा बन जाती है। अक्सर लोग धोखाधड़ी होने के बाद भी शर्म, डर या भ्रम की वजह से पुलिस के पास देर से जाते हैं। देर करने से कॉल रिकॉर्ड, मैसेज और लिंक डिलीट हो जाते हैं।
और अपराधी और मजबूत हो जाते हैं। आज का साइबर अपराधी किसी और शहर या किसी और देश में बैठा होता है, जिसे पकड़ना आसान नहीं। हजारों शिकायतें, कम स्टाफ और सीमित समय, जिससे हर केस तुरंत सुलझ पाना मुश्किल हो जाता है। हर थाने में हर नई तकनीक की जानकारी होना जरूरी है, लेकिन कभी-कभी यही कमी जांच को धीमा कर देती है। सबसे बड़ा सच यही है कि शिकायत के बाद भी पूरा पैसा वापस मिलना अक्सर मुश्किल हो जाता है। इसलिए पुलिस आखिरी सहारा है, लेकिन सबसे बड़ी सुरक्षा हमारी अपनी सावधानी है। कई मामलों में जांच के दौरान यह साबित हो जाता है कि लिंक खुद पीड़ित ने खोला, ओटीपी खुद बताया और पैसा खुद ट्रांसफर किया। ऐसे में कानूनी रूप से पुलिस के हाथ भी बंध जाते हैं। मोबाइल जरूरी है, लेकिन जिंदगी उससे बड़ी है। सुबह की शुरुआत स्क्रीन से नहीं, खुद से हो। थोड़ा चलना, थोड़ा सांस लेना, यही असली रिफ्रेश है। डाइनिंग टेबल पर मोबाइल नहीं, बातें रखो। बच्चों को स्क्रीन मत दो, मैदान दो। जहां पसीना है वहीं सेहत है, जहां हंसी है वहीं परिवार है। मोबाइल हाथ में रहे, दिल में नहीं। तकनीक हमारे लिए है, हम तकनीक के लिए नहीं। मोबाइल के बिना हम कुछ मिनट रह सकते हैं, लेकिन अपनों के बिना एक पल भी नहीं। स्क्रीन पर जो दिखता है वो जिंदगी नहीं होती। जिंदगी वो है जो हमारे सामने सांस ले रही है। जिस मां की हंसी मोबाइल में कैद नहीं, जिस बच्चे की दौड़ सिग्नल से नहीं रुकती, जिस मेज पर रोटी के साथ बातें परोसी जाती हैं, वहीं जिंदगी है। मोबाइल को वक्त दो, लेकिन वक्त को मोबाइल मत दो, क्योंकि कल यादें बचेंगी, नोटिफिकेशंस नहीं। वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करो।